जय श्री कृष्णा। महाभारत महाकाव्य की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, अभिमन्यु की वीरता की अद्भुत कथा लेकर आया हूँ। कुरुक्षेत्र का युद्ध 13वें दिन में प्रवेश कर चुका था। आज के दिन कौरव सेना की कमान गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में थी। दुर्योधन बोला, आचार्य, जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में है हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते। द्रोणाचार्य ने एक चाल चली। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने के लिए तिरगत राज्य के योद्धाओं को भेज दिया। वे बोले, अर्जुन, अगर तुम योद्धा हो तो हमारे साथ युद्ध करो। अर्जुन और श्री कृष्ण ने उनकी चुनौती स्वीकार की और वे अर्जुन को युद्ध भूमि से बहुत दूर ले गए। जैसे ही अर्जुन युद्ध भूमि से दूर चले गए, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसे तोड़ना असंभव था। जिसमें प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन बाहर निकलना असंभव था। द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन यहाँ नहीं है और पांडव चक्रव्यूह को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। युद्ध क्षेत्र एक विशाल घूमते हुए चक्र की तरह दिखने लगा। सैनिकों की परतें, रथों की दीवारें और उनके पीछे छुपे हुए महारथी थे। पांडव घबराए हुए थे। आज कोई चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाया तो पांडवों की हार निश्चित थी। कौरवों का विशाल चक्रव्यूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अगर उसे नहीं तोड़ा गया तो पांडव सेना चारों तरफ से घिर सकती थी। चक्रव्यूह को अर्जुन और श्री कृष्ण ही तोड़ना जानते थे और वे युद्ध भूमि से बहुत दूर थे। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आगे आए और बोले, महाराज, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि जानता हूँ, लेकिन बाहर निकलने की विधि मैं नहीं जानता। मैं चक्रव्यूह की पहली परत तोड़ दूंगा। आप सभी मेरे पीछे पीछे आ जाना। युधिष्ठिर सोच में पड़ गए। एक तरफ 16 साल का योद्धा अभिमन्यु था और दूसरी तरफ कौरव सेना का विशाल जाल चक्रव्यूह था, जिसमें सबसे खतरनाक 7 महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ और दुःशासन तथा दुर्योधन खड़े थे। युधिष्ठिर बोले, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। अभिमन्यु ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसे नहीं पता था कि वह इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान देने जा रहा है। फिर वह रथ पर सवार हुआ, धनुष उठाया और कौरवों के विशाल चक्रव्यूह की ओर बढ़ चला। कौरवों की सेना का चक्रव्यूह धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे एक विशाल घूमता हुआ तूफान हो। हर परत में हजारों सैनिक, रथ और हाथी खड़े थे, लेकिन अभिमन्यु बिना रुके सीधे चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहा था। दुर्योधन चिल्लाया, रोको उसे, अंदर मत आने दो। अभिमन्यु के तीर बिजली की तरह निकल रहे थे। एक ही पल में कौरव सेना की पहली पंक्ति बिखर गई। कौरव सेना को यह उम्मीद नहीं थी कि एक 16 साल का योद्धा इतना भयानक गति से हमला करेगा। चक्रव्यूह की पहली परत बिखर गई।
सैनिक इधर उधर गिरने लगे, रथों की पक्तियां टूटने लगी। दुर्योधन चिल्लाया, रोको इसे, किसी भी कीमत पर रोको। किंतु अभिमन्यु अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। उसका रथ तूफान की तरह चक्रव्यूह के अंदर घुस चुका था। यह बालक चक्रव्यूह को भेद रहा है। द्रोणाचार्य समझ चुके थे कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, वह अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु चक्रव्यूह की पहली परत तोड़ने के बाद अब उसके गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहा था। पांडव सेना तुरंत उसके पीछे पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहती थी, परंतु पांडवों के सामने जयद्रथ कौरवों की विशाल सेना लेकर एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। द्रोणाचार्य की योजना के अनुसार सब कुछ चल रहा था। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह की दूसरी परत में प्रवेश कर चुका था। पांडव सेना भी तेजी से अभिमन्यु के पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। अगर पांडव योद्धा अभिमन्यु के पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते तो कौरवों की पूरी योजना वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन तभी पांडव सेना के सामने कौरवों की सेना से सिंधु नरेश जयद्रथ का विशाल रथ तेजी के साथ आ गया। जयद्रथ चिल्लाया, अब कोई भी पांडव चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तभी भीम अपनी गदा उठाकर गरजे, हट जाओ जयद्रथ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे रथ को यही तोड़ दूंगा। भीम गदा उठाए तेजी से जयद्रथ की ओर बढ़े, परंतु जयद्रथ भगवान शिव से मिले वरदान के कारण पूरी पांडव सेना को अकेले ही रोक सकता था। भगवान शिव से मिले वरदान के कारण जयद्रथ केवल अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को कुछ समय तक रोक सकता था। पांडव पूरी ताकत से जयद्रथ की उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उधर अभिमन्यु चक्रव्यूह की ओर गहराई में प्रवेश करता जा रहा था। उसे यह पता नहीं था कि बाहर पांडव सेना रुक चुकी है और वह युद्ध के जाल में अकेला रह गया है। अभिमन्यु के चारों तरफ कौरवों की विशाल सेना और कौरवों के सबसे बड़े महारथी कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे अनुभवी योद्धाओं की पूरी सेना खड़ी थी और दूसरी तरफ सिर्फ एक 16 साल का वीर योद्धा अभिमन्यु अकेला था। लेकिन वह युवा किसी तरह से कमजोर नहीं था। वह अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु था। एक बालक हमें चुनौती दे रहा है, इसे जीवित मत छोड़ना, दुर्योधन चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल अभिमन्यु ने ऐसा हमला किया जिससे पूरे युद्ध का माहौल बदल गया। कुछ ही क्षणों में कौरवों के हजारों सैनिक धराशायी हो गए। कौरव सेना के महारथी समझ गए कि यह साधारण युद्ध नहीं है। अभिमन्यु दुर्योधन के रथ पर लगातार तीरों की वर्षा कर रहा था। उसका रथ विध्वंस कर दिया। यह देख कौरव सेना चौंक गई। एक युवा योद्धा दुर्योधन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अश्वत्थामा को भी लगातार अभिमन्यु से चुनौती मिल रही थी। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर एक तूफान बन चुका था। अभिमन्यु का रथ जिधर घूमता कौरवों के सैनिक धराशायी हो रहे थे। अब अभिमन्यु के सामने महान धनुर्धर कर्ण था, लेकिन अभिमन्यु के तीरों की गति इतनी तेज थी कि कर्ण को भी पीछे हटना पड़ा। अब कौरव समझ गए कि युद्ध नियमों के अनुसार लड़ा गया तो यह बालक पूरी सेना को नुकसान पहुंचा सकता है। कौरव सेना के महारथियों ने तय किया कि अब एक योद्धा नहीं बल्कि सारे महारथी मिलकर अभिमन्यु पर हमला करेंगे।
अब महाभारत का युद्ध घोर अन्याय की ओर बढ़ चुका था। महाभारत युद्ध के नियम के अनुसार एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा लड़ सकता था। एक योद्धा पर एक साथ कई योद्धा मिलकर हमला नहीं कर सकते। युद्ध हमेशा समान शक्ति के योद्धाओं के बीच होगा, लेकिन आज कुरुक्षेत्र के मैदान में यह नियम टूट गया। कौरवों को समझ आ चुका था कि अगर अभिमन्यु को नियमों के अनुसार लड़ने दिया गया तो वह हमारी पूरी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब सभी महारथी एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला करने लगे। अब अभिमन्यु चारों तरफ से घिर चुका था। वह लगातार सभी महारथियों के हमलों का सामना कर रहा था। अभिमन्यु का धनुष काट दिया गया, नीचे गिर पड़ा। युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे योद्धा पर हमला नहीं किया जाता था। कौरव सेना किसी नियम का पालन नहीं कर रही थी। अब अभिमन्यु के पास कोई हथियार नहीं था। तभी अभिमन्यु का रथ भी पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब वह अकेला पैदल था और उसके चारों तरफ महारथियों की पूरी सेना थी, लेकिन अभिमन्यु हार मानने वाला नहीं था। घायल अभिमन्यु कराहता हुआ चिल्लाया, कौरवों, क्या यही तुम्हारा धर्म है? एक अकेले पैदल निहत्थे घायल योद्धा पर सभी का मिलकर हमला करना। अभिमन्यु की तेज आवाज़ कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंज उठी, लेकिन कौरव सेना किसी भी नियम का परवाह नहीं कर रही थी। पैदल होने के बाद भी अभिमन्यु एक भयानक योद्धा के समान लड़ रहा था। कुछ ही पल में यह युद्ध एक दुखद क्षण की ओर बढ़ने वाला था। अभिमन्यु की सांसें तेज हो गई। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी, एक सच्चे योद्धा की आग। पैदल होने के बाद भी वह भयानक योद्धा की भांति लड़ रहा था। उसके हर बार में पूरी शक्ति थी, हर प्रहार में एक योद्धा का गर्व था, लेकिन उसके सामने कौरवों की पूरी सेना थी। दुःशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु की ओर बढ़ा। अब गदा और रथ के पहिए की टक्कर हो रही थी। हर प्रहार से धरती कांप रही थी। कुछ क्षण में दोनों योद्धा भूमि पर गिर पड़े, लेकिन दुःशासन का पुत्र पहले उठ खड़ा हुआ और गिरे हुए अभिमन्यु के ऊपर कई महारथियों का एक साथ हमला हुआ, वार हुआ और एक महान योद्धा धरती की गोद में गिर पड़ा। अभिमन्यु गरजा, मैं वीर अर्जुन का वीर पुत्र हूँ और पांडव कभी पीठ नहीं दिखाते। और उसकी सांसें धीरे धीरे रुक गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 13वें दिन एक 16 साल का वीर योद्धा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। युद्ध का 13वां दिन समाप्त हो चुका था और वीर योद्धा अभिमन्यु शांत पड़ा था। पांडवों के शिविर में शोक छा गया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु दुनिया में नहीं रहा। अर्जुन को यह समाचार मिला। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध होगा। अगले दिन कुरुक्षेत्र का मैदान जयद्रथ वध का साक्षी बनने वाला था। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, वीर अभिमन्यु की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय, वीर अभिमन्यु की जय। हर हर महादेव।